उनकी आवाज़ में ऐसी मिठास थी कि सुनने वालों के दिलों में मानो शहद घोल देती थी। उन्होंने कम ही गीत गाए, लेकिन वो हमेशा लोकप्रियता के शिखर पे रही। ये आवाज का जादू ऐसा चला कि कितने गायिकाओं के नींद गायब कर दी। न केवल हिंदी फिल्मी गाने बल्कि भक्ति गानों में भी इनका प्रदर्शन लोगों का दिल जीत लेता था। रामानंद सागर के टीवी सीरियल रामायण के लव कुश कांड में बजने वाली और प्रत्येक लोगों के आंखों में आंसू ला देने वाली इन्हीं के द्वारा गाए गए इस राम कहानी को कौन नहीं सुना होगा। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की ये राम। इनकी मखमली आवाज को सुनकर लोग आज भी कंफ्यूज रहते हैं कि कहीं ये आवाज लता मंगेशकर जी की तो नहीं। लेकिन क्या आप जानते हैं, ये एक ऐसी गायिका है जिन्हें शास्त्रीय संगीत की समझ और अच्छी आवाज होने के बावजूद वो मुकाम नहीं मिल पाई जिसकी ये हकदार थी। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि बेहद प्रतिभावान और शोहरतमंद होने के बावजूद उन्हें अपने पति के हाथों परेशान होना पड़ा। और क्या आप यकीन करेंगे कि अपनी कैरियर के शिखर पर होने के बावजूद उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया। कौन थी ये गायिका और कहां 7 समुंदर पार बनाई उन्होंने अपनी सफलता की मंजिल, जानेंगे और भी बहुत कुछ। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं दिवाकर और आप देख रहे हैं कुछ सुनहरे यादों के साथ रियल जोन। आज हम आपको एक ऐसी ही गायिका की दास्तान सुनाने जा रहे हैं जिनकी गीत संगीत प्रेमियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। आज हम बात करेंगे संगीत जगत के बेहद मधुर और मखमली आवाज से सभी पर जादू बिखेरने वाली पार्श्व गायिका लता भट्ट उर्फ हेमलता जी की। भारतीय सिनेमा में उनकी अनोखे गायन ने अन्य गायिकाओं से अलग पहचान दिलाई। लता भट्ट के परिवार राजस्थान के चुरू जिले के सेहला गांव का रहने वाला था। उनके पिता का नाम जयचंद्र भट्ट था, जो शास्त्रीय संगीत के विद्वान थे। लता भट्ट का जन्म 16 अगस्त 1954 को हैदराबाद में हुआ और उनका बचपन कोलकाता में बीता। लता भट्ट को संगीत विरासत में मिली थी। परिवार में भरपूर संगीत का माहौल था। जब वह थोड़ी बड़ी हुई तो उनका झुकाव संगीत की ओर हुआ, लेकिन पिता बेटी को संगीत नहीं सिखाना चाहते थे। पिता का मानना था कि संगीत जैसी चीजें बेटियों के लिए नहीं हुआ करती। बावजूद इसके लता भट्ट संगीत के बेहद करीब रही। कभी स्कूल में गाना गाती तो कभी दुर्गा पूजा के कार्यक्रमों में। लता भट्ट पिता के खिलाफ नहीं जाना चाहती थी, लेकिन खुद को गाने से रोक भी नहीं पा रही थी। इसी बीच एक ऐसा वाकया हुआ जिसने उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल दी। हुआ यह कि कोलकाता में एक बड़ा स्टेज शो हुआ। फिल्म इंडस्ट्री के बड़े से बड़े गायक और गायिका उसमें शामिल थे। उस स्टेज शो में एक छोटा सा अंतराल था जहां छोटी सी लता भट्ट को गाने का मौका दिया गया। जब बेबी लता ने एक गाना गाया तो दर्शक वंस मोर चिल्लाने लगे। बेबी लता ने एक के बाद एक 12 गाने गाए। पब्लिक उनकी आवाज की ऐसी दीवानी हुई कि वहीं से वह बेबी लता के नाम से प्रसिद्ध हो गई। आयोजन में आए मुख्य अतिथि ने उनको गोल्ड मेडल से नवाजा। बेबी लता के संगीत के प्रति समर्पण को देखकर पिता का भी मन पिघल गया। उन्होंने संगीत सीखने की अनुमति दे दी। बेटी मुंबई जाना चाहती थी, लेकिन पिता उन्हें कोलकाता भेजकर क्लासिकल संगीत सिखाना चाहते थे। पिता का कहना था कि बेबी लता फिल्मी गाने नहीं गाएंगी। उधर बेबी लता के दिमाग में मुंबई घूम रहा था। यह किस्सा भी खूब रहा कि पिता के मना करने पर बेबी लता ने अपनी मां को धमकी दी कि अगर उन्हें मुंबई नहीं जाने दिया गया तो वह खुदकुशी कर लेगी। घर के कलेश दिन पर दिन बढ़ते जा रहे थे तो बेटी के जिद के आगे पिता को झुकना पड़ा।
और 1966 में चंद्र भट्ट जी अपने परिवार सहित मुंबई चले गए। बेबी लता जब मुंबई आई तो संगीतकार नौशाद साहब से मिली। नौशाद साहब बेबी लता से खासे प्रभावित हुए। उन्होंने वादा किया कि वह अपने फिल्मों में जरूर गवाएंगे। नौशाद पहले ऐसे संगीत निर्देशक थे जिन्होंने लता भट्ट के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया। इस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक लता 5 साल तक सिर्फ और सिर्फ नौशाद साहब के लिए ही गाना गाती और साथ ही उन्हें संगीत भी सिखाया जाता। यह बात फिल्मी दुनिया में आग की तरह फैल गई। बेबी लता को बड़े से बड़े संगीतकारों के ऑफर आने लगे। सभी बेबी लता को अपने फिल्मों में गंवाना चाहते थे, मगर नौशाद साहब के 5 साल का लंबा कॉन्ट्रैक्ट के कारण वह किसी फिल्म के लिए साइन नहीं कर पा रही थी। बेबी लता से सभी संगीत निर्देशक नाराज हो रहे थे। आखिर बेबी लता के गुजारिश पर नौशाद साहब ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया। बावजूद इसके कि उनके पिता नहीं चाहते थे कि बेबी लता फिल्मों में गाना गाए। तब लक्ष्मीकांत और प्यारेलाल की जोड़ी ने उनके पिता को समझाया, तब जाकर उन्हें फिल्मों में गाने की इजाजत मिली। बेबी लता ने फिल्म रूप रुपैया से अपनी करियर की शुरुआत की। उस समय इनकी उम्र लगभग 14 साल थी। उनका पहला गाना जब रिलीज हुआ वो था फिल्म एक फूल एक भूल का। उसी साल उन्होंने फिल्म विश्वास में कल्याण जी आनंद जी के लिए एक गाना गाया जिसमें उनके साथ थे मुकेश जी। हम तुम जन्मों के साथी। यह गाना हिट रहा। उन्होंने अपनी करियर के शुरुआत में एच.डी. बर्मन, एम. दत्ता, शाली चौधरी, चित्रगुप्त, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, कल्याण जी आनंद जी, लास कमल, उषा खन्ना और रविंद्र जैन सहित कई बड़े संगीतकारों के साथ काम किया। उनकी आवाज़ लोगों को इस तरह से भाई कि बेबी लता का एक बार फिर से नामकरण हुआ और नाम पड़ा हेमलता। हेमलता अब फिल्म इंडस्ट्री में अपने पैर जमाने लगी। इंडस्ट्री में उनकी मुलाकात हुई रविंद्र जैन से, जो कि कोलकाता से ताल्लुक़ रखते थे। 70 के दशक के शुरुआत में रविंद्र जैन अपनी किस्मत आजमाने मुंबई आए थे। वह हेमलता के पिता जयचंद्र भट्ट से संगीत सीखने के लिए घर आने लगे। वहीं उनकी मुलाकात हेमलता से हुई। रविंद्र जैन ने 1972 में फिल्म कांच और हीरो से संगीतकार के रूप में अपनी कैरियर की शुरुआत की। इस फिल्म के लिए उन्होंने हेमलता से भी गाने गवाए। 1973 में भीमा मेरे साथी, 1974 में राख और चिंगारी, 1975 में सलाखें आदि फिल्मों में हेमलता ने अपनी आवाज़ दी। लेकिन उन्हें वास्तविक सफलता तब मिली जब 1976 में उन्हें फिल्म फकीरा के लिए गाने का ऑफर दिया गया। उस फिल्म में गाए गानों को सुनकर उन्हें जबरदस्त पहचान मिली। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इतना ही नहीं, उसी साल उनके द्वारा तपस्या फिल्म में गाए गए गीत लोकप्रियता के नई ऊंचाइयों तक पहुंचे। भाभी की उंगली में हीरे का छल्ला, हीरे का छल्ला, ओए ओए हीरे का छल्ला। 1976 में ही रविंद्र जैन ने राजश्री बैनर के तले बनी फिल्म चितचोर के लिए हेमलता को गाने गाने का मौका दिया। इस फिल्म के गानों ने हेमलता जी को उस ऊंचाई पर लाकर खड़ा किया जहां उस समय की सभी मशहूर गायिकाएं थी। इस फिल्म के लिए हेमलता को फिल्म फेयर पुरस्कार से भी नवाजा गया। 1977 में आई राजश्री प्रोडक्शन का फिल्म दुल्हन वही जो पिया मन भाई में उन्होंने रविंद्र जैन के निर्देशन में शानदार गीत गाए। इसके बाद अखियों के झरोकों से वर्ष 1978 का नंबर 1 गीत बना, जो आज भी युवाओं के सर चढ़कर बोलता है। अखियों के झरोकों से मैंने देखा जो सांवरे। इस गीत के लिए हेमलता को फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया।
1977 से 1980 के बीच उन्हें 5 बार फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया। इस फिल्मों के बाद हेमलता को लता मंगेशकर के विकल्प के तौर पर देखा जाने लगा। 1980 के दशक में हेमलता राजश्री प्रोडक्शन से जुड़ी रही। उन्होंने राजश्री प्रोडक्शन के लिए कई फिल्मों में गाने गाए। 1982 में आई फिल्म नदिया के पार का एक गीत कौन दिशा में लेके चला रे बटुइया उनके जीवन में मील का पत्थर साबित हुआ। 90 के दशक में आई फिल्मों में लता मंगेशकर को चाहने वाले लता मंगेशकर और हेमलता के गानों में अंतर नहीं कर पा रहे थे। ये गलतफहमियां इसलिए भी थी क्योंकि हेमलता जी का आवाज बहुत हद तक लता मंगेशकर जी से मिलती थी। यह किस्सा भी खूब मशहूर है कि एक बार दूरदर्शन पर चित्रहार प्रसारित हो रहा था, तभी एक गीत के लिए एंकर ने कह दिया कि यह गीत लता मंगेशकर जी का गाया हुआ है, जबकि वास्तव में वो गीत हेमलता जी ने गाया था। 100 से भी अधिक फिल्मों में गाने गा चुकी हेमलता कई भारतीय टीवी धारावाहिकों व संगीत एल्बमों में अपनी मधुर आवाज दे चुकी है। रविंद्र जैन के साथ उन्होंने शास्त्रों पर आधारित रामायण, चौपाइयाँ, कबीर दोहा, सुंदरकांड और विभिन्न भक्ति गानों को आवाज दी है। इसके अलावा उन्होंने रामानंद सागर के टीवी सीरियल रामायण के लिए भी अपनी आवाज दी है। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। यह गाना आज भी हमारे दिलों को आनंद से विभोर कर देता है। बहुत कम ही लोग जानते होंगे कि हेमलता सीरियल मीरा में भी अभिनय कर चुकी है। वह एक एपिसोड में पायो जी मैंने राम रतन धन पायो भजन गाते हुए दिखी है। लेकिन बाद के वर्षों में उन्हें फिल्म इंडस्ट्री से कम आयोजन मिलने लगे। जानकारों का कहना है कि ऐसा एक सोची समझी साजिश के तहत लॉबी द्वारा करवाया जा रहा था। लेकिन हेमलता जी ने इस राजनीति में पड़ने के बजाय विदेश जाकर भारत और भारतीय संगीत का नाम रोशन करने पर जोर दी। अब एक नज़र हेमलता जी के जीवन पर। हेमलता जी का निजी जीवन भी किसी फिल्म से कम नहीं है। हेमलता जी की शादी योगेश बाली से हुई, जो कि एक बाल कलाकार थे, लेकिन हेमलता से उनकी बनी नहीं। शादी के लगभग 4 दिनों ही बाद हेमलता जी को ससुराल वालों ने घर से बाहर निकाल दिया। उसके बाद वो अपने घर माता पिता के साथ 7 सालों तक रही। उन्हीं दिनों हेमलता और रविंद्र जैन की नजदीकियां बढ़ने लगी, लेकिन कुछ दिनों बाद किन्हीं कारणों से दोनों अलग हो गए। तो वहीं 6 सालों के बाद योगेश बाली हेमलता जी की जिंदगी में दोबारा आए और उनके परिवार से माफी मांगते हुए उन्हें वापस अपने घर ले गए। कुछ दिनों बाद उनके शादी से एक बेटा हुआ जिनका नाम आदित्य बाली था। आदित्य बाली जब 5 साल का हुआ तभी एक बार फिर हेमलता जी के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उनके पति योगेश बाली की एक गंभीर बीमारी से 1988 में मृत्यु हो गई। पति के मौत के सदमे के कारण वो तकरीबन 3 सालों तक गायकी की दुनिया से दूर रही। कुछ सालों बाद 1990 में वह फिर वापस आई, पर उनका मन नहीं लगा। 1999 में हेमलता जी ने फिल्मी दुनिया को अलविदा कह दिया। हेमलता जी ने लगभग 38 भाषाओं में गाना गाए। उन्होंने 4000 से भी ज्यादा गाना गाए हैं। उन्होंने एक से बढ़कर एक नगमे दिए जिन्हें इतिहास हमेशा याद रखेगा। तो दोस्तों, ये थी हेमलता जी से जुड़ी कुछ जानकारियाँ जिसको हमने आप लोग के साथ साझा किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।